वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ये सिग्नल्स कैसे सिग्नल्स होते हैं? एक तो सिग्नल होता है जो कि आपका स्टिमुलस होता है, जैसे आपको कहीं पे भी कोई टच हुआ या हीट सेंसेशन हुआ या कोल्ड सेंसेशन हुआ या फिर आपको पेन का सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का जो आपको फीलिंग्स होता है, जैसे आपको कभी आपको भूख लगता है, कभी आपको प्यास लगती है, तो ये सब सेंसेशन कैसे आपके बॉडी में जनरेट होते हैं और कोई सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाता है, ये सारा कुछ का पढ़ाई हम लोग नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स किस तरीके से हमारे बॉडी में ट्रेवल करते हैं, क्या मैकेनिज्म है उनके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने का, और कैसे हमारे बॉडी में कोई हम लोग रिस्पॉन्स जो होता है हमारा वो कैसे डिफरेंट होता है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। जैसे जो आपको सूदिंग लग रहा है, प्लेजरेबल लग रहा है, वैसे सिचुएशन में आपको वो सेंसेशन में वैसा टच में आप अपने हाथ को रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा सेंसेशन है, ऐसा टच है जिसमें कि आपको पेन हो रहा है या फिर आपको हीट बहुत ज्यादा फील हो रहा है या फिर कोल्ड बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप अपने बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ को या जो भी जगह आपका टच हो रहा है उसको आप विड्रॉ कर लेंगे, वहां से हटा लेंगे। तो नर्वस सिस्टम दरअसल हमारे बॉडी में हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, और हमारे बहुत सारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो बहुत सारे जो हमारे साथ में जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, जो हमारा भूख, प्यास, दर्द, गर्मी, ठंडा, ये सब जो महसूस होता है, ये सब के बारे में हम लोग समझते हैं कि किस हिस्से से नर्वस सिस्टम का ये सब कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बाद। और इस चैप्टर में हम लोग आगे वीडियो लेक्चर्स में ग्राफिक्स के जरिए भी सारे चीज को समझेंगे कि कैसे कैसे ये हो रहा है। अभी हम लोग इसको एक लेक्चर के रूप में इसको समझेंगे कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, ठीक है, और बाकी दूसरे जीवों में भी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन उनके बारे में भी डिटेल में आपको स्टडी नहीं करना है। अभी आप ह्यूमंस और प्लांट्स को एग्जांपल रख के उनके नर्वस सिस्टम के बारे में समझेंगे कि उनका नर्वस सिस्टम, उनका ब्रेन, उनका स्पाइनल कॉर्ड, उनके मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, पेरिफेरल, ऑटोनोमस नर्व्स, ये सब कैसे वर्क कर रहे हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का, जिसका की नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं आपके जो मिक्स्ड नर्व हैं, जो सेंसरी नर्व्स हैं, जो मोटर नर्व्स हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो नर्व्स सिग्नल्स को लेकर के कैरी करते हैं अपने साथ में। नर्व्स आप जानते हैं नर्व सेल से बने हुए होते हैं। एक नर्व जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और उस ट्यूब में ढेर सारे नर्व के सीड्स होते हैं, और वे नर्व सेल जो होते हैं वही सिग्नल्स को ट्रांसफर करवाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाते हैं। आप जानते हैं नर्व सेल के डायग्राम में आप लोग देखे थे कि कैसे डेंड्राइट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है। आपके बॉडी में पूरे स्किन पे सारे जगह रिसेप्टर्स हैं, पूरे बॉडी में आपके रिसेप्टर्स, आपके टंग पे भी रिसेप्टर है, आपके कान में भी रिसेप्टर है, आपके आंखों में रिसेप्टर है, आपके नाक में रिसेप्टर है, आपके स्किन पे रिसेप्टर्स हैं, और ये सारे हम लोगों को सेंसेशन प्रोवाइड करवाते हैं, हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। इनको हम लोग सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां भी बोलते हैं। आप जानते हैं आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन है ये 5 ज्ञान इंद्रिय? जो आपका आईज है, आंखों के माध्यम से आप लोगों को लाइट का नॉलेज होता है, ये हम लोगों को लाइट का ज्ञान देता है। तो ये जो लाइट का ज्ञान दे रहा है हम लोगों को, तो ये ज्ञान का इंद्रिय है, ये हम लोगों को एक नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है। तो आंख हमारे ज्ञान इंद्रिय है, आईज हमारे ज्ञान के इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा नोज। और आपको पता है आईज में आपके रिसेप्टर्स हैं, 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं।
कोन शेप्ड सेल और रॉड शेप्ड सेल। आप लोग जब फिजिक्स में आई पढ़ेंगे तो आई का पूरा स्ट्रक्चर उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, और आई के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि आगे में देखिए आपका ये सबसे ऊपर वाला ये जो आईलिड है, आईलिड के अंदर में ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, और इस कॉर्निया के अंदर ये जो ब्लैक पोर्शन है आपको, ये ब्लैक पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, जो ये हमारा ब्लैक पोर्शन है ये आइरिस है, और इस आइरिस जो है वो कनेक्ट करवाता है हमारे लेंस को, हमारे सिलियरी मसल्स कनेक्ट करवाते हैं आइरिस से हमारे लेंस को, ठीक है। और हमारे आइरिस के जस्ट नीचे में जो छोटा सा, जो सबसे छोटा सर्कुलर रिंग है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल लैटिन वर्ड प्यूपा से है, उसका मतलब होता है बेबी गर्ल इमेज, मतलब ये इमेज जो कि हम लोग रिफ्लेक्ट करके बेबी डॉल, इसका मतलब होता है, और वो मतलब ये सबसे छोटा इमेज जो हम लोग देखते हैं सामने में उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। इसमें छोटा सा रिफ्लेक्शन जो सामने वाले चीज को हम लोग देखते रहते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन दिखता है हमारे प्यूपा में। तो ये प्यूपा जो है, प्यूपिल जो है, ये हम लोगों का आईज में यहाँ पर है, और इसके बाद फिर लेंस है आपके पीछे में, और लेंस के आगे में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और लेंस के पीछे जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम लोग विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और आप लोग उसमें देखेंगे कि आईज में आपके बैक पोर्शन पे आपके ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड हैं आपके रेटिना वाले रीजन से, उसी रेटिना वाले रीजन में आपके रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल है, ठीक है। और वो रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल ब्राइटनेस और कलर डिफरेंसेस, अलग अलग कलर का डिफरेंस जो हम लोग कर पाते हैं, और ब्राइटनेस ज्यादा और कम जो हम लोग देख पाते हैं, वो रॉड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल जो कि हमारे आईज के रेटिना के पास मौजूद है, और वो ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है, और ऑप्टिक नर्व्स उन जानकारियों को लेकर के ब्रेन के सेरेब्रम फोर ब्रेन में अगले वाले हिस्से में पहुंचाता है, और इसी के बदौलत हम लोग विजन देख पाते हैं, कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, और विजन का सेंसेशन हो पाता है। तो आईज एक सेंस ऑर्गन है, और नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपके नोज। नोज के माध्यम से आप लोग स्मेल कर पाते हैं, कोई भी चीज का महक, सुगंध अच्छा है या बुरा है, दुर्गंध है, ये आप डिसाइड कर पाते हैं। अलग अलग तरह के खुशबू को आप पहचान पाते हैं। तो नाक में भी आपके कुछ सेल्स हैं जो कि नर्व सेल हैं, और वो रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं, और वो आपको वो डिफरेंस, जो स्मेल्स का डिफरेंस है उसको आपको महसूस करवाते हैं। तो अलग अलग जो स्मेल आप महसूस करते हैं वो महसूस कर पाते हैं अपने नोज में मौजूद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बदौलत। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपको स्मेल का सेंसेशन देते हैं। तो नाक जो है आपका वो एक सेंस ऑर्गन है जो कि आपको महक का ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान इंद्रिय है। नेक्स्ट आपका है टंग, जो जीभ है आपका वो भी एक ज्ञान इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है। और आपके जीभ पे होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये भी नर्व सेल होते हैं, गस्टेटरी नर्व सेल होते हैं। और ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो पूरे जीभ पे होते हैं, ये जीभ के डिफरेंट सेक्शंस में आपको सॉर, स्वीट, बिटर, और ये जो तीखा टेस्ट, कड़वा टेस्ट, मीठा, खट्टा, नमकीन, ये सब जो आप स्वाद ले पाते हैं, इसका जो आप ज्ञान ले पाते हैं, ये आपके जीभ पे मौजूद गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बदौलत ले पाते हैं, ठीक है। और आपके पूरे स्किन पे, बॉडी के पूरे स्किन पे आपके थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके बदौलत आप गर्मी, ठंडा, और जो अगर कुछ भी यहाँ पर सेंसेशन है टच का या कुछ भी, वो जो यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ से कैरी करवा करके सेंसरी नर्व्स के जरिए लेकर के जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, और फिर वहां से मोटर नर्व्स के जरिए जो स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स आता है, पूरा ब्रेन उसको कैलकुलेट करता है कि कैसा स्टिमुलस है, इस पे कैसे रिएक्ट करना है, और फिर वो स्टिमुलस जब ब्रेन तक आता है तो उसका रिस्पॉन्स ब्रेन से वापस भेजा जाता है, और फिर हम लोग अपने एक्शन को करते हैं। इफेक्टर मसल उस एक्शन को ब्रिंग करता है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जो आंखों से देखा जाता है वो बस आपके ये नॉर्मल रिसेप्टर से और सेल्स के माध्यम से वो पूरे बॉडी तक एक बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए आपके एंडोक्राइन सिस्टम काम करते हैं, आपके ग्लैंड्स काम करते हैं। अब देखिए उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके जितने भी ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड, फिर से आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, टेस्टिस, ओवरीज, सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के धीरे धीरे। अभी हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे पहले, और ऐसे करके हम लोग
सक्सेसिवली प्रोग्रेसिवली इसमें बढ़ेंगे आगे और जाकर के फिर एंडोक्राइन सिस्टम तक जाएंगे। और एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जो ग्लैंड्स है आपके बॉडी में वो कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करवा रहे हैं, जिसके बदौलत आप वैसे सिचुएशन पे एक्शन को कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन जब होता है तो आपके बॉडी में नॉर्मल स्टिमुलस रिस्पॉन्स से काम नहीं हो सकता है, उसमें आपके पूरे बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, कुछ ऑर्गन्स को एक्शंस के लिए तैयार करना होता है कि मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा अगले ही कुछ मोमेंट्स में, तो उसके लिए आपके बॉडी को बस सेल्स के उन स्टिमुलस रिस्पॉन्स से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो उस एक्शन को कोऑर्डिनेट करवाते हैं। जैसे कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जैसे कि आप दौड़ते दौड़ते गिरने वाले होते हैं, या फिर आप देखे होंगे कि कभी कोई अचानक से झगड़ा होते होते कोई चिल्लाने लगता है, लाउड हो जाता है, एग्रेसिव होने लगता है, तो जब आप दौड़ते रहते हैं उस समय में, जब आप कभी स्टेज पे जाते हैं और स्टेज पे जैसे ही आप माइक पकड़ते हैं उस समय में आपके अंदर एक घबराहट सी आती है और उस सिचुएशन में आपके बॉडी में बस वो नॉर्मल सा आंख से देखने वाले स्टिमुलस और दिमाग से आने वाले रिस्पॉन्स से आपका बॉडी सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो उस कोऑर्डिनेशन को करवाने के लिए कि आप वहां पर अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया से कर पाए, उसके लिए कुछ आपके बॉडी में प्रिपरेशन करना होता है, कुछ तैयारियां करनी होती हैं और वो तैयारियां हार्मोन्स के बदौलत होते हैं। ग्लैंड्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर मौजूद है वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करते हैं और वो एड्रेनलिन हार्मोन उस ग्लैंड से एड्रेनल ग्लैंड से निकल करके ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में वो हार्मोन पहुंच जाता है और पूरे बॉडी को फिर सिग्नल्स मिलते हैं, पूरे बॉडी को ये इनपुट्स जानकारियां मिलती हैं कि अब प्रिपरेशंस करने हैं हम लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, फाइट के लिए या फिर फ्लाइट के लिए। या तो हम लोगों को फाइट करना है या फ्लाइट करना है, या कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है, क्या रिस्पॉन्स होगा हमारा, उसके लिए बॉडी का कैसा रिस्पॉन्स होगा, ये सारा कुछ को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड से। अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि एक गिलहरी है, मान लीजिए वो दौड़ते हुए पेड़ पर से जा रही है और अचानक उसको कोई प्रीडेटर दिखा जो कि उसका शिकार कर सकता है। तो इस सिचुएशन में गिलहरी, अगर वो प्रीडेटर छोटा हुआ तो वो अपने बॉडी को प्रिपेयर करेगा कि हाँ इसको लड़ करके, इसको हरा करके हम अपना यहाँ पर अपने एरिया में अपना वर्चस्व कायम रखें और ये अपने रीजन को, अपना एरिया को अपने ही फूड मटेरियल्स के लिए यूज करें, अपने ही रिसोर्सेज के लिए यूज करें। तो वो इस तरीके का फाइट का जो प्रिपरेशन है वो एड्रेनलिन हार्मोन एक चाहिए होगा जिससे कि उसका पूरा बॉडी उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो सके। और मान लीजिए कि उस गिलहरी को वहां पर जो प्रीडेटर है वो बड़ा भयंकर है, बड़ा साइज का है और एक झटके में उसे खा सकता है, तो फिर उस गिलहरी को वैसे सिचुएशन में अपने बॉडी को प्रिपेयर करना होगा भागने के लिए, वहां से रफू चक्कर होने के लिए, 9-2-11 होने के लिए। तो उसके लिए वो अपने बॉडी को प्रिपेयर करवाएगा ताकि बहुत ज्यादा एनर्जी जहां पर चाहिए वहां पर भेजा जाए। जैसे जब फाइट और फ्लाइट करना है तो फ्लाइट के समय में आपके पैर में और हाथों में और हृदय में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, तो वहां पर ब्लड का जो फ्लो है वो रेगुलेट होगा हार्ट और ब्रेन के माध्यम से, कहां पर कितना ब्लड देना है। तो इस तरीके से वो हार्मोन्स जब पूरे बॉडी में जाते हैं तो सारे ऑर्गन्स को तैयार करवाते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं कि वो एक्शन अपना कोऑर्डिनेट कर सके ताकि कोई भी सिचुएशन को वो टैकल कर सके। तो इस तरीके से हमारा बॉडी उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार हो पाता है। हमारे शरीर का जो विकास होता है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारा ग्रोथ होते जाता है, हम लोग साल दर साल जब बड़े होते जाते हैं तो हमारा शरीर भी बड़ा होते जाता है, हमारे हाथ पैर, हमारे सारे अंग सब कुछ बड़े होते जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये भी हार्मोन्स के द्वारा हो पाता है। इसमें ग्रोथ हार्मोन शामिल होते हैं। हम लोग सारा कुछ ये सब पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, LSH क्या है, GTH क्या है, हम लोग ये सारा कुछ जब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला पार्ट है वो पार्ट पढ़ेंगे तो सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन के बारे में भी पढ़ेंगे। और आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो इंसुलिन से बना हुआ होता है, और थायरोक्सिन कहाँ, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर जो आपका मौजूद है उसमें से रिलीज होता है और वो आपके बॉडी में फैट और आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को कहाँ कितना कैसे भेजना है
ये मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। इसको कैसे यूज करना है, फैट को कहाँ स्टोर करना है, नहीं स्टोर करना है, यूज अप करना है एनर्जी में, क्या करना है, ये सारा कुछ थायरोक्सिन हार्मोन डिसाइड करता है आपके बॉडी में। प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग कैसे करना है, ये सारा कुछ थायरोक्सिन देखता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन से बनता है। तो आयोडीन वाला नमक खाने के लिए हम लोगों को बोला जाता है। आप जानते हैं लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर इन ह्यूमंस। आयोडीन की कमी से गोइटर घेंगा हो जाता है और गोइटर आयोडीन की कमी से होता है और आयोडीन का जरूरत होता है हार्मोन बनाने में हमारे थायरोक्सिन हार्मोन। और वो थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे आपका एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो आपको एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। आपके जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं टेस्टिज और ओवरीज, वो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से सारा जो आपके ग्लैंड्स हैं और वो हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, और ये जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमंस में मेल के बॉडी कैरेक्टर्स के लिए। मेल बॉडी कैरेक्टर्स कहने का मतलब कि उनके बियर्ड्स, उनके प्यूबिक हेयर कहाँ कहाँ पे होंगे, किस तरीके से होंगे, उसके लिए रेगुलेट करने के लिए। वो फिर से उनके शरीर का जो ब्रोडर, जो उनका शोल्डर होगा और उनका बॉडी कैसा, मतलब पूरा उनका बॉडी का कैसा शेप होगा, ये सारा कुछ रेगुलेट करता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मेल बॉडी का जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन, और वो टेस्टिस के द्वारा मेल्स में जनरेट होता है। आप जानते हैं टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर रहता है आपके बॉडी में। और जो ओवरीज ग्लैंड जो है, जो कि फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है, और ओवरीज ग्लैंड से ओवा सेल्स और साथ साथ ओएस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये ओएस्ट्रोजन फीमेल्स में फीमेल बॉडी कैरेक्टर्स के लिए, फीमेल का जो बॉडी कैरेक्टर्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे उनके दाढ़ी मूंछ ये सब नहीं होते हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, तो इसीलिए उनके वो कैरेक्टर्स नहीं है। तो उनके जो कैरेक्टर्स है, उनके जो बॉडी फीचर्स हैं कि उनका जो वेस्ट के पास, उनके जो ब्रेस्ट के पास जो स्टोरेज होता है बॉडी में, मतलब कि फैट्स का और एडिपोज टिश्यू का, वो मेल्स के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। तो ये जो बॉडी का शेप से डिफरेंट जो शेप में है दोनों के, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में, ये हार्मोन्स के जरिए आता है। ये मेल्स का बॉडी कैरेक्टर्स उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है और फीमेल्स का बॉडी कैरेक्टर उनके एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा उनमें आता है। तो इस तरीके से डिफरेंट हार्मोन्स जो है आपके बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से भी आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। फिर से आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारा कुछ हम लोग आगे के लेक्चर्स में वीडियो और ग्राफिकल पूरा उसका हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, बढ़िया से वीडियो रिप्रेजेंटेशन बना करके, और इसको और बढ़िया से समझेंगे कैसे कैसे हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें कि सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व है, और फिर उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें डिफरेंट ग्लैंड्स आपके, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे ग्लैंड्स के बारे में और सारे हार्मोन्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है हमारा ब्रेन। तो क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन का वजन कितना है? एक इंसानी शरीर में जो मस्तिष्क होता है उसका वजन क्या होता है? ब्रेन का वेट क्या होता है? ब्रेन का जो हमारे बॉडी में जो मास है वो 1350 ग्राम है। 1 kg 350 ग्राम। कितना वजन का हमारे शरीर में ब्रेन होता है? क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन में अलग अलग जो फीलिंग्स हैं, जैसे कि थर्स्ट का, हंगर का, पेन का, हीट का, कोल्ड का, ये सब कहाँ किस हिस्से में आपके ब्रेन के महसूस किया जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चैप्टर में सब कुछ जान जाएंगे कि आपके ब्रेन के कौन से हिस्से आपके मस्कुलर जो मूवमेंट्स हैं, बॉडी का जो मस्कुलर मूवमेंट्स है उसको कौन कंट्रोल कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, जो बॉडी का बैलेंस है चलने में, दौड़ने में या फिर खड़े रहने में, वो बॉडी बैलेंस को ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारा मेंटेन कर रहा है और रेगुलेट करवा रहा है। फिर हमारे जो डिफरेंट जो सेंसेशंस है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे आईज, हमारे ईयर, हमारे नोज, हमारे टंग, हमारे स्किन, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान लेकर आ रही हैं, आंख जैसे विजन का ज्ञान लेकर के आ रहा है, कान ऑडियो साउंड सुनाई दे रहा है हम लोगों को, कान के बदौलत आवाज हम लोगों तक पहुंच पा रही है, चाहे वो आवाज बोलने का हो, संगीत का हो, कुछ का भी आवाज हो, वो हमारे कानों के माध्यम से ब्रेन तक पहुंच पा रहा है। तो ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ज्ञान इंद्री है। ये ज्ञान को सुनने के ऑडियो ज्ञान को हम लोगों को पहुंचा रहा है हमारे ब्रेन तक। हमारे कान से रिसेप्टर्स जा रहे हैं, ऑडियो रिसेप्टर्स, जो कि उस सिग्नल को लेकर के जा रहे हैं हमारे ब्रेन तक। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा उसको रिसीव करता है? कौन सा हिस्सा ब्रेन का जो आंखों से जो सिग्नल जा रहे हैं उसको रिसीव करता है और कोऑर्डिनेट करवाता है? कौन सा हिस्सा ब्रेन का हमारे बॉडी में बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, हमारा बॉडी पोस्चर और बैलेंस? तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेन के बारे में। ब्रेन का सबसे फ्रंट पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन या सेरेब्रम। आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, एक फ्रंट पार्ट, एक मिडिल पार्ट और एक हिंड पार्ट। जो आपका फोर ब्रेन है, जो फ्रंट पार्ट है, उसका नाम है सेरेब्रम। जो बीच में जो आपका जो मिडिल पार्ट है उसका नाम है मेड्यूला, और जो आप सेरेब्रम और जो आपका जो हिंड ब्रेन है, जो लास्ट पार्ट है, उसका नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगटा। ठीक है, तो आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगटा, ये 3 पार्ट्स हैं आपके ब्रेन के। आपके फ्रंट पार्ट को हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। ये सेरेब्रम जो है ये सबसे उन्नत है, ये सबसे वेल डेवलप्ड पार्ट है पूरे ब्रेन का। यही सबसे बड़ा काम आपका कर रहा है, और सारा जो महत्वपूर्ण आप बॉडी में आपका जो नॉलेज का जो साइट है वो आपका फोर ब्रेन है। यहीं पर आपके सारे ज्ञान का भंडार है, यही मेमोरी पावर है, यही आपका सारा मेमोरी का जो जितना भी डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, सब यहीं पे आपका स्टोर होता है आकर के। सारा हार्ड डिस्क, सारा जीबी, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, सब कुछ में यहीं पर स्टोर होता है आपके ब्रेन में ही। तो आपका ब्रेन आपका मेमोरी का साइट है, आपका नॉलेज का साइट है, आपका विजडम का साइट है, रीजनिंग, थिंकिंग एबिलिटी, ये सब का साइट आपका फोर ब्रेन, आपका सेरेब्रम, आपका फ्रंट ब्रेन है। यहीं पर आपके सारे इंफॉर्मेशन पहुंच रहे हैं, आपके विजन के, आपके ऑडियो के, आपके साउंड के, ये सब जानकारियां आपके फोर ब्रेन में पहुंच रही है। उसके बाद आपका फोर ब्रेन के बाद जो पार्ट है वो, उसका नाम है आपका सेरेब्रम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। सेरेब्रम जो है उसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। उसी सेरेब्रम के पास में, वहां पर सेरेब्रम का जो हिस्सा है वो भी आपके बहुत सारे फंक्शंस को कर रहा है, वो भी आपके बॉडी में कंट्रोल कर रहा है। आपके बॉडी में जो फोर ब्रेन है, पहले उसी में आपका 2 पार्ट और है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है,
जो आपके बॉडी में टेम्परेचर का सेंसेशन है, आपके बॉडी में जो कोल्ड हीट ये सब का सेंसेशन है, वो सेंसेशन आपको पेन, कोल्ड और आपके जो हीट का सेंसेशन है ये थैलेमस आपको बताता है, पेन, कोल्ड, हीट का सेंसेशन। और हाइपोथैलेमस जो है आपको बॉडी में टेम्परेचर का कंट्रोल करता है, आपको जो लव का फीलिंग होता है, आपको जो हेट का फीलिंग होता है, उन फीलिंग्स को कंट्रोल करवाता है आपका कौन? तो हाइपोथैलेमस। थैलेमस आप में पेन का, हीट का, ये सब का आपको सेंसेशन देता है, कोल्ड का इसका सेंसेशन देता है। और जो हाइपोथैलेमस है वो आपके बॉडी में हीट को रेगुलेट करवाता है। जब आपको गर्मी लग रहा होता है तो आपको पसीना छोड़ करके वहां पर थर्मो रेगुलेशन करना है, इस बात का भी जानकारी आपको हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जो एंगर है, जो गुस्सा है, एंजाइटी है, ये सब का भी जो फीलिंग है आपका, वो आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से आपके 4 ब्रेन में सेरेब्रम और